क्लास 10 बेटा सेकंड चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। तो उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1, 4, 5 एंड 10। तो यहाँ पर जो है क्योंकि रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो सोल्यूशन होगा वो बेस होगा। और 1, 4 और 5 तीनों ही पीएच वैल्यू जो है वो एसिड में आपके पास आती हैं। तो इसमें बेस की वैल्यू सिर्फ एक ही है, वो 10 है, क्योंकि वो 7 से ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन है उसकी जो पीएच है वैल्यू है वो 10 होगी। पहले हम इस चीज़ को कंफर्म यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं कि अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो वो बेस है, और इन चारों ऑप्शन में से बेस एक ही है और उसकी वैल्यू 10 है। सेकंड क्वेश्चन है द सोल्यूशन रेक्ट विद crushed eggshell to give a gas which turn lime water milky, the solution contain। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन हो सकती है? अगर जो है लाइम वाटर मिल्की हो रहा है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो आपके जो एग शेल्स हैं उसमें आपके पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो उसको जो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। इन चारों ऑप्शंस में से एसिड सिर्फ एक ही है, वो ऑप्शन बी है, डेट इज़ HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी रिएक्ट किया जाता है तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ml of solution of sodium hydroxide is found to completely neutralize by 8 ml of HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जिसका 10 ml सोल्यूशन है, HCl 8 ml यूज़ करके ये completely न्यूट्रलाइज हो रहा है। इफ़ we take 20 ml of sodium hydroxide, the amount of HCl required to neutralize। तो सिंपल सी बात है, अगर 10 ml को 8 ml न्यूट्रलाइज कर रहा है HCl तो 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को 8 का डबल 16 ml जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो आंसर इज 16, डी ऑप्शन आएगी। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब खाना नहीं पच रहा है तो एसिडिटी हो जाएगी। तो एसिडिटी को किस तरह से आप रिलीफ ले सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो? तो आप एंटासिड यूज़ करोगे। तो एंटासिड या सी ऑप्शन जो है वो आपकी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 5 है राइट वर्ड इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो है आपके पास उसकी जो बैलेंस्ड इक्वेशंस बनानी है और लिखना है उसको। कौन कौन सी ये चार ऑप्शन है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट करवाया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाया है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये चारों जो रिएक्शंस हैं वो अपनी जो आंसर में लिखना है हमने। तो आंसर इस तरह से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ये मिलकर बनाएंगे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। उसका केमिकल रिएक्शन जो है वो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम, ये मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। देखो पहली चीज़, ये चारों ऑप्शंस में आपके पास एसिड है और दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो मेटल्स हैं, और एसिड और मेटल मिलके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड एल्युमिनियम के साथ मिलेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन मिलने के बाद यहाँ पर बेटा एक गलती थी एक बुक के अंदर, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हुआ है जबकि आयरन क्लोराइड आएगा या फेरिक क्लोराइड आएगा यहाँ पर। तो ये करेक्ट कर लेना आपने। तो HCl और आयरन जो है मिलकर फेरिक क्लोराइड बनाएगा। फार्मूला ठीक है, 2FeCl3 यही होगा, बट नाम गलत लिखा हुआ है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। नंबर 6, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। तो ग्लूकोज और
अल्कोहल दोनों में ही हाइड्रोजन होती है, बट उनको हम एसिड नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों? एसिड बेटा वही होते हैं जिनके बीच में H पॉजिटिव आयन लूज़ अवेलेबल होते हैं, जहाँ की वो इजीली जो उसका जो आयन्स हैं वो उसमें H पॉजिटिव आपको सोल्यूशन के अंदर मिल जाते हैं। बट ग्लूकोज और जो आपके पास अल्कोहल है, इस केस में जो H पॉजिटिव आयन्स या H हाइड्रोजन जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो आपको सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन में अलग से नहीं मिलती है। सो हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये एसिड नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो एसिड ही हों। कुछ ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और सोल्यूशन बनाने के बाद उसके H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर अलग होके रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो वो मटेरियल है या सोल्यूशन है वो एसिड की कैटेगराइज में आता है। तो यह एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आपके पास अगर एसिड थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो तो करंट कंडक्ट करना शुरू हो जाता है, जबकि अल्कोहल या ग्लूकोज डालने पर किसी सर्किट में करंट जो है वो नहीं मूव करता। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको इस क्वेश्चन के साथ ज़रूरी नहीं है करने की, ये एक्स्ट्रा ही है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो कंक्लूज़न यहाँ पर लिखा हुआ है इस कंक्लूज़न को आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना है। ये आंसर आपका सफिशेंट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? Distilled water जो कि प्योर H2O होता है उसमें कोई भी आपके पास इम्प्योरिटी नहीं होती है या आयन एक्स्ट्रा आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं घुला होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि कंडक्ट करने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है, बट प्योर H2O के अंदर कोई भी आयन लूज़ नहीं होता है। डेट्स वाई कि प्योर H2O कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। बट रेन वाटर के अंदर जो है कुछ ना कोई एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसमें ऐड हो जाती हैं। कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि रेन वाटर थोड़ा सा इम्प्योरिटी पोल्यूशन की वजह से एसिडिक भी हो सकता है। तो इन सभी कारण की वजह से आपका जो है रेन वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, बट प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एसिड्स नॉट शोन एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? एसिड कोई भी हो, एग्जांपल अगर आप HCl की बात करते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आयंस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तभी अलग अलग रहेंगे अगर उसमें आप पानी ऐड करोगे, यानी कि सोल्यूशन बनाओगे। तो सोल्यूशन के अंदर जो है H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे, Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे, बट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर या एब्सेंस ऑफ वाटर जो है H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन अलग अलग नहीं होंगे। डेट्स वाई कि वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। एसिडिक बिहेवियर तभी कोई सोल्यूशन शो करता है या कोई मटेरियल शो करता है जब उसमें H पॉजिटिव आयंस फ्रीली अवेलेबल हों। वो तभी अवेलेबल होंगे अगर आप HCl प्योर फॉर्म या कोई भी एसिड जो प्योर फॉर्म में है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करोगे, उसका सोल्यूशन तैयार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 सॉल्यूशंस आपके पास ABCD दिए हुए हैं, उनकी pH वैल्यू गिवन है। तो आपने बताना है कौन सा उनमें से न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर आप 4 नंबर की बात करते हो तो आपका जो जहाँ आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहला A पार्ट में न्यूट्रल दिया हुआ है, तो न्यूट्रल में से वो होता है जिसकी वैल्यू 7 है। तो 7 किसकी है? D। सोल्यूशन की वैल्यू जो है वो 7 है, इसका मतलब D जो है वो आपके पास न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वही होगा जिसकी pH वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो 11 जिसकी pH वैल्यू यानी कि C सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें जिसकी pH वैल्यू बहुत कम है तो 1 है, 1 का मतलब B हो गया। B की जो B इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड की बात करते हैं तो 4 वैल्यू वाला, डेट इज़ A इज़ द वीक एसिड, और वीक बेस या वीक एल्कलाइन होगा जो नंबर 9 जिसकी pH वैल्यू है, डेट इज़ E इज़ द वीक बेस। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B। हाइड्रोक्लोरिक एसिड A में है और B में एसिडिक एसिड है। तो बताओ कि फिजिंग किस में होगी, टेस्ट ट्यूब A में या B में, या फिर आप कह सकते हो कि रिएक्शन किस टेस्ट ट्यूब में फास्ट होगा।
तो सिंपल सी बात है, HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिडिक एसिड इज़ अ वीक एसिड। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसमें रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो HCl या टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन फास्ट होगा, यू विल ऑब्जर्व फिजिंग, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में जो है रिएक्शन वो थोड़ा सा स्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH of 6. How do you think the pH value change when it turns to curd? फ्रेश में pH वैल्यू होती है वो 6 होती है, वो हल्का सा एसिडिक होता है। पर अगर हम दही की बात करते हैं, कर्ड की बात करते हैं, तो वो हमें खट्टा फील होता है, उसकी एसिडिक वैल्यू जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसका मतलब उसकी pH वैल्यू जो है वो दूध से कम होगी। जितनी ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी वैल्यू, pH वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। तो दूध से दही बनाने पर उस जो है pH वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मिल्कमैन ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन फ्रेश मिल्क। तो उससे व्हाई डज, पहला पार्ट है, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH वैल्यू ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू एल्कलाइन एंड व्हाई डज द मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड। तो pH वैल्यू अगर 6 होता है, हल्का सा एसिडिक होता है, तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिक सोडा जो कि एक बेस है, अगर हम या मिल्कमैन दूध में डाल देता है तो उसकी वजह से दूध जो है वो एल्कलाइन हो जाता है, और एल्कलाइन होने की वजह से उसमें उसके ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। यही कारण है कि मिल्कमैन जो है दूध में, फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। उसके बाद नेक्स्ट उसका पार्ट जो है नेक्स्ट है, वाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड। क्योंकि अब दूध जो है वो हल्का सा एल्कलाइन हो गया हुआ है, 6 के कंपेयर में उसकी वैल्यू हो सकता है वो 8 के आसपास हो। तो ऐसी सिचुएशन में उसको दही बनाने के लिए एसिडिक करने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो यही कारण है कि बेस को अगर या लाइट बेस को अगर आप एसिड बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कर्ड एसिडिक होता है। तो यही कारण है कि बेकिंग सोडे वाले मिल्क को एसिड बनाने में, कर्ड बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। पीओपी को अगर सीलन लग जाती है, तो हमने रिएक्शन पहले पढ़ा था थ्योरी में भी सेम रिएक्शन है, तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन हो रहा है। अगर पीओपी को आप खुले में छोड़ देते हो तो वो मॉइस्चर या सीलन को ऑब्जॉर्व करेगा, जिसकी वजह से उसका जो कंपाउंड जो है वो चेंज होके जिप्सम बन जाएगा। तो यही जिप्सम जो है वो के हार्ड जो है मटेरियल बन जाता है। तो आपको पाउडर शेप की बजाय, पाउडर फॉर्म की बजाय, जो कि पीओपी पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो एक हार्ड टुकड़ा जो है आपके पास बच जाएगा, अगर पैकेट या लिफाफा जो भी आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बोलते हैं अगर एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, यानी कि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसी तरह से इस रिएक्शन को, जिसमें एसिड और बेस को मिलाया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस में आपको एनर्जी जो है वो मिल सकती है हीट की फॉर्म में। तो यहाँ पर दो रिएक्शन या एग्जांपल देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया है, तो सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर जो है वो मिल रहा है आपको। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला रहे हैं, तो ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर आपको मिल रहा है। तो ये दोनों ही रिएक्शन जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये यूजेस हमने बुक के अंदर पहले भी पढ़े थे, वही सेम रिपीट हो रहे हैं। वॉशिंग सोडा का मतलब यूजेस क्या हैं, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। उसके बाद आपका जो है बोरक्स बनाने में यूज़ होगा। इसका यूज़ जो है वो एज अ क्लीनिंग एजेंट होता है, और इसको जो है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, पानी की हार्डनेस जो है, खारापन रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद बेकिंग सोडा का क्या यूज़ है, बेकिंग सोडा को ब्रेड वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, एंटासिड में इसका यूज़ किया जाता है, और इसको फायर एक्सटिंग्विशर जो है, आग बुझाने वाले जो मशीन या यंत्र कह सकते हो, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होगी, चैप्टर भी इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी के ऊपर अपने नोट करके इसको लर्न करना है।